अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिशियन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डेनिस जीजील एंड पैट्रिक डी शनहान जो है उसकी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है एंड अब हम क्वेश्चन नंबर 41 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहे हैं कि एक ऐसी इक्वेशन राइट करें जो रिलेट करे हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को और आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z को, जबकि हमारे पास जेड जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो z ऑब्वियसली क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अगर इसकी पोलर फॉर्म, क्योंकि हम सेक्शन 1.3 में टोटली इंटायरली पोलर फॉर्म की ही बात कर रहे हैं, तो अगर हम इसकी पोलर फॉर्म देखें तो वो क्या आती है, z r cos थीटा प्लस अयोटा साइन एन थीटा, और 1/z की फिर पोलर फॉर्म हम निकालेंगे। क्योंकि हमारे पास जो z है वो क्या है, r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो कह रहे हैं कि जो एंगल है z का, यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमने कोई एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो रिलेट कर रही है आर्ग्यूमेंट जो है z का और आर्ग्यूमेंट 1/z का, यानी z का एंगल और 1/z का एंगल, ये आपस में जो है एक इक्वेशन के थ्रू हमने इनको रिलेट करवाना है, जबकि z जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो अब हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, तो हमारे पास इसका जो ऑब्वियसली हमें पता चल गया z का एंगल थीटा है। अब हम 1/z को देख लेते हैं। 1/z हमारे पास है, हमने लिख लिया 1/z क्या था, r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। अब हमने 1/r को अलग कर लिया क्योंकि ये एक हमारे पास रियल वैल्यू आ रही है। यहाँ पर ये जो बाकी बचा इसकी रैशनलाइजेशन कर दें। यहाँ पर जो रैशनलाइजेशन में हम जो इमेजिनरी कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो हमने वही काम किया, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे, या फिर हम ये कह दें कि यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस लगा के हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, ये वही नंबर आ गया। यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब हमारे पास जो है वो हमें पता है a प्लस बी ए माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर आता है। तो हमने वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया। हमारे पास आ गया कॉस थीटा होल स्केयर माइनस अयोटा साइन थीटा होल स्केयर। ये a कॉस थीटा ए हो गया, अयोटा साइन थीटा बी हो गया, तो a स्केयर माइनस बी स्केयर। यहाँ पर हमारे पास हमने कॉस थीटा ये ओपन किया तो ये कॉस स्केयर थीटा हो गया माइनस अयोटा स्केयर और इंटू साइन स्केयर थीटा हो गया। देन हमारे पास 1/r, यहाँ कॉस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा था। अब हमें पता है अयोटा स्केयर क्या है, -1 के इक्वल, हमने इसको -1 के इक्वल लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये क्या हो गया, कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। अभी हमें पता है कि कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा क्या है, ये इक्वल टू 1 होता है। तो हमने लिख दिया कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ हमारे पास क्या बच गया, 1/r कॉस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा। अब हमने देखा कॉस माइनस थीटा करें, यानी कॉस अगर मेरे पास आता है, कोई भी एंगल आता है नेगेटिव, कॉस जो है वो क्या करता है, कोसाइन हमेशा नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। तो ये कॉस थीटा आ गया, जबकि साइन जो है वो नहीं कर सकता एंगल नेगेटिव साइन को पॉजिटिव, तो ये माइनस साइन थीटा आ जाता है। यहाँ पर जो है ये यही वैल्यूज़ जो है हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो कॉस थीटा की जगह क्या आ गया, कॉस माइनस थीटा, एंड साइन थीटा की जगह माइनस, अब यहाँ पर माइनस साइन थीटा था, देखें ये कॉस थीटा है, ये इसके इक्वल है कॉस माइनस थीटा, यहाँ माइनस साइन थीटा था, तो ये देखेंगे माइनस साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, साइन माइनस थीटा, और यहाँ पे प्लस आ गया। यहाँ देखें आर्ग्यूमेंट जो 1/z का है, एंगल है 1/z का, वो फिर क्या बन गया, माइनस थीटा। 1/z का एंगल जो है वो माइनस थीटा है, जबकि हमने शुरू में बोला था कि z का जो एंगल है वो है थीटा। ये चीज़ हम शुरू में ही बता चुके हैं कि एंगल जो है z का वो थीटा है, और एंगल 1/z का अभी हमें पता चल गया कि वो क्या है, माइनस थीटा। तो हमने लिखा कि एंगल 1/z का ये किसके इक्वल है, माइनस थीटा की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, एंगल ऑफ z। ये हम रिलेशन इसमें बता चुके हैं। इसके अलावा जो है हम इसको मज़ीद शॉर्टर फॉर्म में कर सकते हैं। एक और मेथड है, वो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अभी हमने पोलर फॉर्म्स ली थी, z = r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा।
अब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स लेके देखते हैं, और वो इंतहाई इजी है, बट मैंने वो पहले इसलिए नहीं डिस्कस किया क्योंकि हम लोग जो है वो अभी तक हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं पढ़ी। सेक्शन 1.3 जो था पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स था, तो इस वजह से हम मोर बेटर कि हम इसको सॉल्व भी पोलर फॉर्म से ही करते। बट चलें, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और ईज़ के लिए हम जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए z जो है वो नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होती है वो होती है z इज इक्वल टू आर ई एक्सपोनेंशियल ऑफ अयोटा थीटा। अब यहाँ पे r जो है वो डिस्टेंस है ओरिजिन से, और थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट है z का, और ये क्या है, इसका एंगल है। तो 1/z क्या होगा, 1/r ई अयोटा थीटा। अब ये यहाँ पे नीचे था, ये ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब न्यू एक्सप्रेशन 1/z है, न्यू लेंथ 1/r है ये, एंड न्यू एंगल क्या है, माइनस थीटा। सो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट 1/z का क्या आ रहा है, माइनस थीटा आ रहा है, और आर्ग्यूमेंट 1/z का जो है वो क्या है, माइनस थीटा। अब किसके इक्वल है, थीटा जो था वो इक्वल था आर्ग्यूमेंट ऑफ z के, तो यहाँ पे थीटा की जगह मैंने लिख दिया आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो मैंने कह दिया आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z इज इक्वल टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो ये बहुत ही इन 2 स्टेप्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो दिस इज़ योर्स चॉइस कि आप जो है वो इस क्वेश्चन नंबर 41 को कौन से मेथड से सॉल्व करते हैं। मोर बेटर कि आप पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सेक्शन है हमारा 1.3, तो इसमें हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो मेन जो चीज़ है वो पोलर फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इसकी पोलर फॉर्म ही यूज़ करें, जो कि हमारे पास z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा 1 प्लस यस कॉस थीटा 1 प्लस अयोटा साइन थीटा 1। अब थीटा या थीटा 1 इज़ द सेम थिंग। तो दिस इज़ योर्स चॉइस कि आप मेथड 1 यूज़ करते हैं या मेथड 2 यूज़ करते हैं। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 42 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स।